नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। आज एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। ये कहानी की मोरल इथिक्स बहुत बड़ी है और बहुत वैल्यूएबल है। एक बार क्या होता है, एक संत होते हैं। एक संत के दो शिष्य होते हैं। दोनों शिष्य की अलग नेचुरलिटी और अलग कैरेक्टर होती है। एक शिष्य जो हमेशा शांत रहता है और दूसरा शिष्य जो होता है चैटर बॉक्स होता है, बातूनी जिसको बोलते हो, जो बकबक करता है। संत एक बार दोनों को एक ही कार्य करने के लिए देते हैं। उस कार्य का मेन मुख्य अभिप्राय यह होता है कि किसके पास शांत रहने की क्षमता ज्यादा है। वो काम कुछ नहीं होता है। वो एक चिल्लाते हुए कुत्ते के सामने दोनों को जाने के लिए बोलते हैं, जो काटेगा नहीं परंतु उन पे भूख रहा होगा। पर जो सबसे बड़ी बात ये थी कि संत को देखना था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स कौन ज्यादा जल्दी देता है। एक शिष्य जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा उस कुत्ते की। एक शिष्य अपना सर झुकाए इत्मीनान से, आराम से आंखों को बंद सुनता रहा। वक्त ढलने के बाद पता चला, कुछ क्षण बाद एक शिष्य कुत्ते की आवाज से, शोर से बहुत ज्यादा क्रोधित होकर उस पर पत्थर मार दिया। संत दोनों शिष्यों को पास में बुलाए। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक शिष्य कहा कि मैंने कभी उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो कुत्ता मुझ पे भूख रहा है या क्या कर रहा है। दूसरा शिष्य कहा कि मैं इस बात को बार बार सुन के, उसकी आवाज को मैं इरिटेट हो गया और उसे सहन नहीं किया। इस कहानी का यही अभिप्राय है कि आप जितना सहनशील रहोगे, दुनिया कितना भी आप पे चिल्लाएगी, भूखेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। वही चीज हुआ रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जो समय रैना के शो में गया। जानते हो यहाँ वल्गैरिटी होती है, नेचुरलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो निकल ही जाएंगे ना। वैसे माहौल मिलेंगे तो फुहड़पन आ ही जाएगी ना। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए शब्दों का